जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण ज्ञान संहिता 30वां अध्याय। ऋषिगण जी कहते हैं, हे प्रभु, आप धन्य कृत करते तथा परम पावन हैं। आपने शंकर का जो सब महावाक्य कहा है उसमें आपने कहा था कि चंपा तथा केतकी का पुष्प शिव पूजनार्थ वर्जित है। इसका कारण कहिए। सूर्य कहते हैं, हे ऋषि प्रवरगण, मैं इसका कारण कहता हूँ, आप लोग सुनिए। किसी काल में रघुनाथ रामचंद्र अपने पिता के आदेश से लक्ष्मण तथा सीता के साथ फल्गु नदी के तट पर कुछ समय के लिए ठहरे थे। तब पितृश्राद्ध का काल होने पर उन्होंने विचार किया कि अब क्या किया जाए। क्षण काल यह विचार करके उन्होंने श्राद्ध वस्तु संग्राहक लक्ष्मण को निकट के ग्राम में भेजा। तब लक्ष्मण ने लज्जित स्थिति में राम की आज्ञानुसार ग्राम की और एक पात्र हाथ में लेकर प्रस्थान किया। तथापि उनको द्रव्य संग्रह में विलम्ब हो गया। तब रामचंद्र जी भी इस कार्य हेतु निकले। उस समय एकाग्नि होकर सीता ने विचार किया कि मध्याह्न काल बीत रहा है, देवर लक्ष्मण अभी तक नहीं लौटे, अभी तक मेरे प्राणनाथ वापस नहीं लौटे। उधर श्राद्ध काल व्यतीत हो रहा है, राक्षसी बेला आसन है। ये विचार करके विदेही सीता ने यथाविधि स्नान किया और इंगुदी के तेल का दीपक जलाकर उन्होंने कुछ समय तक राम लक्ष्मण की प्रतीक्षा वहीं तट पर किया। जब राम तथा लक्ष्मण कोई भी वापस नहीं लौटे तब उन्होंने निश्चय किया कि मैं ही स्वयं पितरगण को पिंड प्रदान करूंगी। यह निश्चित करने के उपरांत जानकी ने वहां प्राप्त कुछ वस्तुएं लेकर उनके पितरों के उद्देश्य से जैसे ही पिंड प्रदान किया तभी वहां वह यह वाक्य सुनाई पड़ा, हे जनकपुत्री, आज हम परितृप्त हो गए, इससे तुम भी धन्य हो। तथा वहां पिंड ग्रहणार्थ हाथ प्रकट हो गए। जब सीता ने वहां वह वाक्य श्रवण किया तथा नाना अलंकार भूषित हाथ पृथ्वी से बाहरी करते देखा, तब जानकी ने कहा, आप लोग कौन हैं? जानकी का वाक्य सुनकर अदृश्य रूप से उत्तर मिला, हे सुव्रते निष्पाप सीता, मैं तुम्हारा ससुर दशरथ हूँ। तुम्हारे पिंड से मैं तृप्त हो गया, तुम्हारा श्राद्ध सफल है। तब जानकी ने कहा, मेरे पति आप लोगों के हस्त दर्शन की घटना पर विश्वास नहीं करेंगे। इस समय वहां आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि हे निष्पाप सीता, तुम इस विषय हेतु कुछ साक्षी रखो। यह आकाशवाणी सुनकर जनक नंदिनी ने फल्गु नदी, गो, अग्नि तथा केतकी से कहा, तुम सब इस संबंध में साक्षी हो। जब वह हाथ अंतर्हित हो गए तब तक रामचंद्र जी वापस आए तथा उन्होंने जानकी से कहा, हे साध्वी, अब शीघ्र पाक करने हेतु पवित्र हो जाओ, श्राद्ध काल जा रहा है। इस समय तुम्हारे ससुर भी उपस्थित हो गए हैं, अतः विलंब मत करो। जानकी यह सुनकर विस्मित हो गई, तथापि उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तब राम ने जानकी को मौन देखकर कहा, हे विदेही, मैं तुमको इतना विस्मित क्यों देख रहा हूँ? तब जानकी ने समस्त पूर्व वृत्तांत राम से कहा। यह सुनकर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे भ्राता, जानकी ने जो कुछ कहा है क्या तुमने उसे अच्छी तरह सुना? हम शास्त्र मत से आहान करके जिनका दर्शन नहीं प्राप्त करते वे आहान से दर्शन दे गए, यह अत्यंत आश्चर्य है। सीता ने काम करने से व्याकुल होकर यह मिथ्या कहा है। राम का यह कथन सुनकर लज्जित सीता ने कहा, हे राम, इस संबंध में मैंने साक्षी रख छोड़ा है। तब राम ने कहा, हे सुभ्रू, यदि यह साक्षी तुम्हारे कथन का सत्यापन करे तब तुम्हारे कथन को मैं स्वीकार कर लूँगा। यह कहकर राम ने उन चारों साक्षीगणों से पूछा, लेकिन उन चारों ने मोह आक्रांत होकर कहा कि हम इस संबंध में कुछ नहीं जानते। उन साक्षियों की बात सुनकर राम तथा लक्ष्मण परस्पर हंसने लगे। तत्पश्चात राम ने कहा कि श्राद्ध अवश्यमेव करना ही है, अथच मध्याह्न व्यतीत होने वाला है, तुम स्वयं शुद्ध आर्त हो। यह सुनकर जानकी को अत्यंत कष्ट हो गया। अब क्या करूं? अतः सीता ने भोजन पाक किया। रामचंद्र ने श्राद्ध कृत्य प्रारंभ कर दिया।
जब उन्होंने पितरों का आह्वान किया तभी उनको सूर्यमंडल में से यह वाक्य सुनाई पड़ा, हे वत्स सुनो, तुम पुनः क्यों आह्वान कर रहे हो? जानकी ने तो हमें तृप्त कर दिया। यह सुनकर राम ने कहा, हे प्रभु, मैं ये नहीं मानता। तब पुनः आकाशवाणी सुनाई पड़ी, हे राम, जानकी ने श्राद्ध कर दिया था, तुम पुनः श्राद्ध मत करो। राम ने जब इस वचन को भी नहीं माना, तब सूर्यदेव ने स्वयं साक्षी होकर कहा, तुम क्यों पुनः श्राद्ध कर रहे हो? तब राम और लक्ष्मण सीता की जय जयकार करने लगे। राम जी ने कहा, मैं धन्य हो गया जो मेरे कुल में ऐसी साध्वी कुल वधू है। तब सीता ने भोजन पाक किया। भोजन उपरांत श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे भ्राता, इन चारों ने साक्षी होकर भी दुष्टता का आचरण किया है। तभी जानकी ने उन सबको शाप देते हुए कहा, हे फल्गु नदी, तुमने जो देखा तथा सुना था उस सत्य को यथावत नहीं कहा, अतः तुम अब पाताल में प्रवाहित होना। हे केतकी पुष्प, आज तुमने जो सत्य नहीं कहा उसका फल भोगो, तुम शिव पर नहीं अर्पित किए जाओगी। तब सीता के पास में स्थित गो से कहा, हे निष्पापे, तुमने जो मिथ्या कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा था, उसके फलस्वरूप तुम पूंछ की ओर से तो पवित्र रहोगी, लेकिन मुख से अपवित्र रहोगी। हे अग्नि, तुम देवताओं के मुख हो, तथापि तुमने जो मिथ्या कहा था, इसलिए मेरे शाप से तुम सर्वभक्षी हो जाओ। हे केतकी, तुमने जो सुना तथा देखा था वह नहीं कहा, अतः तुम सर्वदा के लिए शिव के लिए अप्रिय हो जाओ। इस प्रकार वे चारों यथोचित रूप से शापित होकर अपने गंतव्य स्थान पर चले गए। तभी से फल्गु नदी अधोवाहिनी हो गई। अग्नि, सर्वभक्षी, केतकी शिव पूजा से अनुपयुक्त तथा सीता के शाप के अनुसार गोमुख से आप पवित्र हो गई। मैंने आप लोगों से केतकी को प्रदत्त शाप वृत्तांत कहा। अब चंपा पुष्प को शाप देने के कारण को मैं कहता हूँ। 30वां अध्याय समाप्त। 31वां अध्याय। सूर्य जी कहते हैं, संप्रति आदूरवर्ती दक्षिण की ओर गोकर्ण देश में गोकर्ण नाम से प्रसिद्ध भगवान शंभु सर्वलोक समूह को सुख प्रदान करते स्थित थे। उनके दर्शन मात्र से पाप भस्म हो जाते हैं। किसी काल में महर्षि नारद उनके दर्शनार्थ वहां पहुंचे। मार्ग में उन्होंने सुगंधित बिखरते चंपा पुष्पों को देखा। तभी एक ब्राह्मण वहां पुष्प चुनने आया। उसने महान वीणा वादनकारी नारद को देखा। तब वह वहीं रुककर पुष्प चयन न करके विचार करने लगा, मैं यदि अभी पुष्प चयन करता हूँ तब यह वीणाधारी व्यक्ति मुझसे सब बातें पूछने लगेगा। यह विचार करके उस द्विज ने पुष्प चयन का उत्तम कार्य नहीं किया। तब नारद ने उसके हाथ में बांस की टोकरी देखकर कहा, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से आए हैं? आपके हाथ में यह क्या है? उनका कथन सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मैं भिक्षार्थ जा रहा हूँ। उसने नारद से वास्तविक बात नहीं कहा। उसके चले जाने पर नारद ने शिव मंदिर जाकर शिव जी को प्रणाम किया। उन्होंने वहां शिव को संतुष्ट किया तथा वहां से वापस आने लगे। इस बीच ब्राह्मण ने अपना काम पुष्प चयन पूरा कर लिया तथा पुष्प की टोकरी को ढक कर मार्ग पर जा रहा था। नारद ने उसे पुनः देखकर कहा, कहाँ जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने पुनः झूठ कहा, मैं भिक्षाटन हेतु गया था, परंतु भिक्षा नहीं मिली, अतः वापस जा रहा हूँ। परंतु नारद ने यह सुनकर सब रहस्य जान लिया। तदंतर नारद पूर्व दृष्ट चंपक पादप के पास आए तथा उससे पूछा, हे पादप प्रवर, यह ब्राह्मण कहाँ गया तथा उसने कितने पुष्प ग्रहण किया था? पूर्व में ब्राह्मण ने उस वृक्ष से कोई उत्तर देने के लिए मना कर दिया था, अतः उसने उत्तर दिया, ब्राह्मण कौन, आप कौन, पुष्प क्या, क्यों पूछ रहे हैं? तब नारद ने सब रहस्य स्वतः जान लिया। वे महात्मा शिव के पास लौटे। वहां उन्होंने चढ़ाए पुष्पों को गिना। 101 पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाए गए थे। उन्होंने वहां एक ब्राह्मण को शिव पूजारत देखकर उससे पूछा, आप कौन, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ये 101 पुष्प किससे आकर यहाँ अर्पित किया? यह श्रवण करके उन ब्राह्मण ने सत्य कहा कि मैं शिव पूजन द्वारा मुक्ति प्रार्थना करता हूँ। यहाँ एक अन्य ब्राह्मण नित्य परमेश्वर के दर्शनार्थ आते हैं। वे चंपक पुष्प द्वारा नित्य परमेश्वर की पूजा करके राजा को मुग्ध कर रहे हैं। इस प्रकार वह राजा से प्रचुर धन लेकर अनेक ब्राह्मण द्विजगण को पीड़ित करते रहते हैं तथा शिव पूजा के बल से राजा के दान
अध्यक्ष होकर धन के मद से अंधे हो गए हैं। उनमें अपने पराये की विवेचना शक्ति ही नहीं है। मैंने पूजा अर्थ या पुष्प अर्पित किया है। नारद ने उन ब्राह्मण का यह कथन सुनकर कहा, आपको निश्चित रूप से अक्षय मुक्ति लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। यह मेरा सत्य वचन है। तदनंतर नारद ने विचार किया कि वह झूठा ब्राह्मण शंभु को पुष्प से संतुष्ट करके राजा को वश में कर चुका है। वह द्विजगण को कष्ट दे रहा है। राजा को दानाध्यक्ष बनकर राजा का दानाध्यक्ष बनकर ब्राह्मण गण को पीड़ित कर रहा है। यह सभी फल चंपक से ही मिला है। भगवान शिव चंपक पुष्प से पूजित होकर पूजक के वश में हो जाते हैं। यह देखकर नारद ने परमात्मा महेश्वर से कहा, हे प्रभु, आपने उस ब्राह्मण को ऐसा फल क्यों प्रदान किया? भगवान ने कहा, हे नारद, मैं क्या करूं? उस मिथ्यावादी ब्राह्मण ने चंपक पूजन से ही ऐसा फल लाभ किया है। जो चंपा से मेरी पूजा करता है तो लोक को वह वशीभूत कर लेता है। यह बात हो रही थी, तभी एक ब्राह्मणी वहां आई और विलाप करते कहने लगी, हाँ महाराज, मेरा सब चला गया। उस दुष्ट ब्राह्मण का निवारण करिए, उसने मेरे घर का सब धन हरण कर लिया है। नारद का कथन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे द्विजवर, मेरा दुख कारण सुनिए। संप्रीति मेरे स्वामी अदृष्ट दोष से लंगड़े हैं। मेरी एक कन्या विवाह योग्य है। उसके विवाह अर्थ मेरे स्वामी ने राजा से धन दान लिया। उस अर्थ का आधा वह मिथ्याभाषी ब्राह्मण क्यों बलात् ले रहा है? इसने राजा को मुंह अंध कर रखा है। तभी राजा इस विषय में कुछ नहीं कहते। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। वह ब्राह्मण यहाँ शिव पूजनार्थ नित्य आता है। नारद कहते हैं, हे सुंदरी, तुम्हारे स्वामी को राजा ने क्या प्रदान किया था? तो अब द्विज पत्नी कहने लगी, राजा ने एक आसन प्रसवा गो तथा प्रचुर अर्थ दिया था। तथापि वह ब्राह्मण कह रहा था कि इसका आधा मैं ग्रहण करूँगा। मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? मेरे स्वामी कदापि ऐसा दुष्ट दान ग्रहण नहीं करते। तथापि मैंने तथा इस ब्राह्मण ने जबरदस्ती मेरे पति से कहा, हे द्विज, तुम्हारी कन्या विवाह योग्य है, अतः धन अति आवश्यक है। इस प्रकार इस ब्राह्मण ने बलात् राजा से धन प्रदान कराया। तथापि अब उसमें से आधा चाहता है। जब मैंने उस धन को आधा करके देना चाहा, तब वह कहने लगा कि गो का भी विभाजन करो। हे नाथ, हम गो का विभाजन करके कहाँ उस पाप को धो सकेंगे। नारद ने यह वाक्य सुनकर महादेव को प्रणाम किया और कहने लगे, हे प्रभु, आप सुने। हे देव, ऐसे व्यक्ति के हाथों की पूजा क्यों ग्रहण करते हैं? इसके समान दुष्ट पर द्रव्य हरण करने वाला और कौन है? पहले तो राजा से प्रतिग्रह प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, उसमें भी बंटवारा। उसमें जो गो का विभाग करना चाहता है वह तो महापापी है। इसके समान दुष्ट अन्य कोई भी नहीं है। जिनके दाहिने श्रृंग में गंगा, वाम में यमुना तथा श्रृंगों के बीच सरस्वती का निवास है, जिनके कंधों में ब्रह्मा, मध्य देश में सा परिवार रुद्र का निवास है, गो के कटी में विष्णु, पृष्ठभाग में सर्वतीर्थ, दक्षिण कुक्षी में ऋषिगण, वाम कुक्षी में देवगण, दुग्ध धारा वाले अंगों में यानी स्तन में समुद्र गण स्थित है, समस्त त्रिलोकी गो में प्रतिष्ठित है। ऐसी गो की जो व्यक्ति पूजा करके प्रदक्षिणा करता है, उसे निश्चित रूप से पृथ्वी प्रदक्षिणा का पुण्य मिलता है। जो व्यक्ति समुद्र पर्यंत पृथ्वी को स्वर्ण से पूरित करके दान करे अथवा अन्य व्यक्ति को एक ही गो का दान करे, दोनों का फल बराबर मिलता है। यह निसंदिग्ध है। जिसका दूध पीकर मनुष्य गंगा जल का फल प्राप्त करता है, जिसका गोबर तथा मूत्र पान करके सभी मानव पाप मुक्त हो जाते हैं, उस गो के सभी अंग पवित्र हैं, उसके स्पर्श मात्र से सभी पातक मुक्त हो जाते हैं। पृथ्वी में गोदान तथा भूमि दान करने से 100 पीढ़ी के पितृगण नरक भोग से मुक्त हो जाते हैं। हे देवादिदेव, जिन पापों का प्रायश्चित किसी भी शास्त्र में वर्णित नहीं है, गो के दान द्वारा उन सभी पातकों से मुक्ति मिल जाती है। धेनु के दान, स्पर्श तथा दर्शन के संबंध में और अधिक क्या कहें। जो व्यक्ति सुरूपा, दुग्धवती, सत्य स्वभावा,
सा वत्सा धेनु को श्रृंग में स्वर्ण, खुर में चांदी, नेत्र पर प्रवाल, कंठ पर अलंकार से सजाकर, सर्वांग को वस्त्र से ढाक कर तथा पृष्ठ पर ताम्र सजाकर, कांस्य दोहन पात्र के साथ तीर्थ आदि पवित्र स्थान में शुभ समय में सद्ब्राह्मण को अर्पित करता है, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। ऐसी धेनु पाकर दान करने से पूर्वापेक्षा 8 गुना फल मिलता है। मात्र विक्रय, कन्या विक्रय, वेद विक्रय, गो विक्रय पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। अधिक क्या कहें, यह मिथ्यावादी दुष्ट ब्राह्मण गो का विभाजन करेगा। मैं क्या कह सकता हूँ। यह व्यक्ति आपका भक्त जो है। नारद का यह कथन सुनकर शिवजी ने कहा, शिवजी कहते हैं, हे नारद, तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हें जो विचार आए वही करो। जिस प्रकार से यह ब्राह्मण अपने पापों का फल पाकर सद्गति लाभ करे तथा पुनः मेरा भक्त हो जाए, वही करो। नारद यह सुनकर वहां गए जहां चंपक वृक्ष था। उन्होंने वृक्ष से पुनः वही प्रश्न किया कि मुझसे सत्य कहना, हे वृक्ष प्रवर, कौन व्यक्ति नित्य तुम्हारा पुष्प चयन करता है। जब चंपक ने पूछे जाने पर यथार्थ नहीं कहा, तब नारद ने उसे शिव की आज्ञा से शाप प्रदान किया। नारद जी कहते हैं, हे चंपक, मैं सत्य कहता हूँ। यदि तुम्हारे समान व्यक्ति सत्य कहता है, तब उसे इस लोक में तथा परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। तथापि तुमको दुष्ट बोलने का उचित फल देता हूँ। आज से तुम त्रिलोक में शिव के पूजन में वर्जित रहोगे। तुम्हारा पुष्प कदापि शिव पूजन योग्य नहीं रहेगा। हे मुनि प्रवर वृंद, तभी वहाँ वह दुष्ट ब्राह्मण आ गया। तब उसे देखकर नारद कहने लगे, हे दुष्ट, तुमने निश्चित रूप से राजा के लिए गए विप्र धन का विभाग लिया है तथा चंपक पुष्प के प्रभाव से शिव को वश में करके ब्राह्मणों को पीड़ित करते थे। अतः तुम राक्षस हो जाओ। नारद द्वारा शाप दिए जाने पर वह ब्राह्मण अत्यंत भयभीत होकर क्षमा मांगने लगा। मुझ पर कृपा करिए, कहता हुआ नारद के चरणों पर गिर गया। तब नारद ने परमात्मा शिव के पूर्व कथन का स्मरण करके तथा वह ब्राह्मण को विलाप करते देखकर दया अर्धचित्त से कहा। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे द्विज, मैंने कभी भ्रम में तथा शत्रु से भी मिथ्या नहीं कहा है। अतः मेरे वचन के कारण तुमको राक्षस तत्व मिलेगा। तभी वह ब्राह्मण विराध नामक राक्षस हो गया। तब नारद ने उसके प्रति कृपा करके कहा, तुम श्री राम का दर्शन करके उनके हाथों मरण प्राप्त करोगे। शंकर की कृपा से पुनः सुदर्शन रूप प्राप्त करोगे। हे ब्राह्मण वृंद, नारद के यह कहते ही वह क्षण मात्र में राक्षस हो गया। हे विप्रेंद्रगण, यह विराध नामक राक्षस सभी प्राणी गण के लिए भयंकर था। नारद ने उस राक्षस को देखकर गोकर्ण के ईश्वर शंकर को पुनः प्रणाम किया तथा उनसे चंपक पुष्प की महिमा का बारंबार वर्णन करके आकाश मार्ग से स्वस्थान चले गए। हे मुनिगण, आप लोगों ने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कहा। मनुष्य इसका श्रवण करके क्षण मात्र में सर्वपातक रहित हो जाता है। 31वां अध्याय समाप्त। 32वां अध्याय। ऋषिगण कहते हैं, हे भगवत उत्तम सूत जी महाभाग, हमने जो जिज्ञासा किया था आपने उसका उत्तर यथार्थ रूप से दे दिया। आपने हमारे संशय दूर किए हैं। आप धन्य तथा कृतकृत्य हैं। हे सूत, जिनके शीर्ष पर गुरु वेद व्यास अवस्थान कर रहे हैं, उन आत्म तत्वज्ञ आपके लिए त्रिलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आपने कल्याणमयी सर्वोत्तम सर्व अभीष्ट प्रद पंचयातन की अर्चना विधि कहा था। हे प्रभु, इनका पूजन लोक में सर्व काम फलदायक तथा शुभ है। इस पंचतायन में आदि देव विष्णु, प्राकृतिक देवी, देवदेव शंकर, त्रिगुणात्मक सूर्य तथा गणेश पूजनीय हैं। इनमें से गणेश किस प्रकार पूजनीय हो गए, यह कौन तथा किसके पुत्र हैं, यह किस प्रकार महाबली हो गए तथा इनको इस महंत पंक्ति में कैसे स्थान मिला, आप यह सब कहिए।
ऋषिगण का वाक्य सुनकर सूत जी कहने लगे, सूत जी कहते हैं, हे महाभागगण, आप लोगों ने लोक हितार्थ प्रश्न पूछा है। मैं गणेश की उत्पत्ति आदि का यथाक्रमेण कीर्तन करता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से विवाह करके कैलाश धाम गमन किया। कुछ काल पश्चात पार्वती की दो सखी जया विजया मिलकर तर्क करने लगी कि हे सखी पार्वती, रुद्र के अनुचर नंदी, भृंगी आदि असंख्य प्रमथगण रुद्रदेव के आत्मीय तथा उनके आज्ञाकारी होकर हमारे द्वार पर रहते हैं। यद्यपि वे सब हमारे ही आत्मीय हैं, तथापि हम लोगों का मन नहीं मानता। हे पुण्यशीला देवी उमा, आप एक अपना निजी आत्मीय स्थापित करिए। सखीगण का मनो अनुकूल वाक्य सुनकर कार्य अकार्य का विचार करने वाली देवी ने इसे अपने हित की बात जानकर इसकी विवेचना किया। एक दिन पार्वती स्नान कर रही थी, तभी भगवान सदाशिव ने द्वारस्थ नंदी की भर्त्सना किया, यानी रोके जाने पर किया, तथा स्वयं स्नान स्थल पर आ गए। तब सुंदरी पार्वती लज्जिता होकर स्नानार्थ उठ पड़ी। उन्होंने जया विजय के पूर्वोक्त परामर्श को अतीव हितकर तथा सुखप्रद माना। उस समय कल्याणी पार्वती विचार करने लगी कि मेरी आज्ञा से जो अणुमात्र न हटे, ऐसे एक विश्वस्त आत्मीय सेवक का होना अत्यंत आवश्यक है। तब देवी ने देह के उपटन का पंख जल में मिलाया तथा दोनों हाथ में से उससे सुंदर अंग वाले एक निर्दोष गणेश नामक पुत्र का सृजन किया। पार्वती ने उसे अनेक वस्त्र अलंकार आदि प्रदान करके शुभ आशीर्वाद देकर प्रसन्न किया। उसे द्वार रक्षक पद देकर कहा, हे पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो, कोई भी यहाँ न आए। जो कोई मेरे गृह में आए उसे रोकना। पार्वती के ये कहने पर उस बालक ने भगवती को प्रणाम करके कहा, मैं क्या करूं? तब पार्वती ने बालक से कहा, तुम अब मेरे द्वारपाल हो जाओ। उन्होंने गण अधिपति को छड़ी देकर द्वारपाल नियुक्त किया। पार्वती उस बालक का सुंदर मुख देखकर आनंदित हो गई। पुनः पुनः उसका मुख चुंबन तथा आलिंगन करके भगवती ने उसे द्वार पर स्थापित किया। बालक भी पार्वती के हितार्थ द्वार पर स्थित हो गया। उधर पार्वती सखियों के साथ स्नानार्थ चली गई। तभी भगवान प्रमथगण सहित वहां द्वार पर आए तथा प्रवेशार्थ उद्यत हो गए। तब गणेश ने उनको रोकते हुए कहा, इस समय मेरी माता स्नान कर रही है, ऐसी स्थिति में आप कहाँ जा रहे हैं? यह सुनकर शंकर को प्रवेश करने से रोकते हुए छड़ी उठाया। यह देखकर भगवान ने कहा, मैं शिव हूँ, अन्य कोई नहीं हूँ। तब बालक ने कहा, कौन शिव? कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? यह कहकर बालक ने शिव की ताड़ना छड़ी से किया। शिव कहते हैं, तुम मूर्ख हो, कुछ नहीं जानते, मैं शिव गिरजापति हूँ। यह कहकर जैसे ही शिव भीतर प्रवेश करने लगे, गणेश ने पुनः दंड द्वारा उनकी ताड़ना किया। तब शिव ने गणों से क्रोधित होकर कहा, यह कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? तुम लोग देखो। प्रमथों की आज्ञा देकर शिवजी वहाँ क्रोधपूर्वक एकांत में अवस्थान करने लगे। तब शिवगणों ने अत्यधिक क्रोधित होकर द्वारपाल से पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या करना चाहते हो? द्वारपाल ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम लोग कौन हो? कहाँ से आए हो? तुम लोग तो अत्यंत सुंदर हो, तुम सब दूर चले जाओ, क्यों इतना विरोध कर रहे हो? प्रमथगण द्वारपाल का यह कथन सुनकर आपस में हंसने लगे। वह कहने लगे, यह व्यक्ति क्या सब शत्रुवत बक रहा है? तब प्रमथों ने द्वारपाल से कहा, हे द्वारपाल सुनो, हम सब शिव के अनुचर प्रमथ हैं, हम शिव आज्ञा पालक हैं, तुमको हम गण मान कर ही नहीं मार रहे हैं, अन्यथा अब तक तुम्हारा वध कर देते। अतः तुम दूर हट जाओ, अन्यथा क्यों मृत्यु की कामना कर रहे हो? इस प्रकार से कहे जाने पर भी गणेश ने द्वार नहीं छोड़ा। तब वह सब गण शिवजी के पास जाकर कहने लगे। गणों का कथन सुनकर शंकर ने उनसे कहा, तुम उसे दूर करो, किस लिए नपुंसक की जैसे यहाँ आए हो? प्रमथगण प्रभु का यह आदेश सुनकर पुनः वहाँ आए तथा उन्होंने द्वारपाल से कहा, हे मूर्ख, तुम कौन हो?
क्यों यहाँ खड़े हो, क्यों आए हो? हम लोगों का अपमान करके तुम जीवित रह सकोगे? हम सभी द्वारपाल हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम श्रृंगार होकर सिंह के आसन को ग्रहण करके शिव प्रतिद्वंदी बन रहे हो? हे मूर्ख, जब तक तुम हमारे पराक्रम को नहीं जान लेते, तब तक गरजते रहो। इसी क्षण तुम हमारे पराक्रम का अनुभव करके मर जाओगे। प्रमथों का कथन सुनकर द्वारपाल क्रोधित हो गए। वे दोनों हाथों से छड़ी पकड़कर प्रमथों पर प्रहाररत हो गए तथा कहने लगे, भाग जाओ, ऐसा नहीं करोगे तब तुम लोगों को दंडित करके अपना पराक्रम प्रदर्शित करूंगा। गण कहते हैं, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? इस व्यक्ति ने क्या कर दिया? अब हमें अपनी मर्यादा बचानी चाहिए, अन्यथा लोग क्या कहेंगे? तत्पश्चात सभी गण ने कैलाश से मात्र एक कोस दूर स्थित भगवान शंकर से जाकर सब प्रसंग कहा। शिव ने हंसते हुए कहा, हे प्रमथो, तुम शूकर हो? एक व्यक्ति ने तुम सबका अपमान कर दिया, लोग क्या कहेंगे? अब तुम सब जाओ, चाहे वह कोई भी हो, उसे ताड़ित करो। जब प्रभु महेश्वर ने गणों की यह भर्त्सना किया, तब वह प्रमथगण उस बालक यानी द्वारपाल के पास गए। गण कहते हैं, हे बालक, तुम मूर्खवत क्या कर रहे हो? सुनो, यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम अभी हमारा पराक्रम देखोगे। गणों का यह वाक्य सुनकर दुखी गणेश कर्तव्य विमूढ़ हो गए। इसी समय देवी पार्वती द्वार पर हो रहे कोलाहल से चिंता आतुर हो गई। उन्होंने सखियों से इसका कारण जानने के लिए कहा। सखी ने बाहर आकर क्षण काल में यह घटना देखा तथा आनंद चित्त से पार्वती के पास आकर समस्त वृत्तांत कहा। उन्होंने कहा, यदि यह बालक ना होता तब शिव तथा उनके गण गृह में प्रविष्ट हो जाते, तब हम यहाँ सुखपूर्वक कैसे स्नान आदि कर पाते या रह पाते। यदि ये हठात प्रवेश करते तब यह आपके लिए अच्छा नहीं होता। गणेश ने उत्तम कार्य किया। उसने तिरस्कार आदि अनेक दुख उठाकर भी किसी को भीतर प्रवेश जो नहीं करने दिया। यदि वह वाणी से कलह करके इन लोगों को नहीं रोकते, तब तो सब निर्बाध प्रवेश कर जाते। इस समय भी गणेश उनसे वाद विवाद कर रहे हैं। हे सखी, गणेश तो हमारे हैं, उनकी जो भर्त्सना की गई है वह हमारी भर्त्सना है। अब तो आप यह करें कि जब प्रमथगण गणेश से वाक युद्ध में पराजित हो जाएं तथा विनय पूर्वक प्रार्थना करें, तब आप इनको प्रवेश आज्ञा दीजिएगा। हे देवी, आप कदापि मान का त्याग न करें। शिव तो वानर के समान आपके सामने रहते हैं, वह क्या कर लेंगे? पार्वती सखी का कथन सुनकर मननी सी हो गई। उन्होंने कहा, ओह, शिव अनुचर सहित आकर कुछ समय रुक नहीं सके, बल प्रयोग कर दिया। यहाँ विनय कैसे करूं? अतः जो होना है वही हो, जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। अतः देवी ने गणेश के पास अपनी सखी को भेजा और सखी ने आकर गणेश से कहा, तुमने बलपूर्वक उनको प्रवेश से रोककर अच्छा ही किया, तथापि सभी प्रमथ अभी भी तुम्हारे सामने ही हैं। क्या तुम पुनः विजय होगे? जो हो गया उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता। अतः अब जो कर्तव्य हो वही करना। ये लोग तुम्हारे सामने विनय पूर्वक नत होकर प्रवेश करें अथवा तुमको जीत कर प्रवेश करें, यही ध्रुव निश्चित है। माता का यह वाक्य सुनकर गणेश ने कवच तथा पगड़ी बांधकर जंगा तथा उड़ को हाथों से बजाया तथा गणों से कहने लगे, हे प्रमथों, सुनो, मैं पार्वती पुत्र हूँ। शिव के तुम लोग अनुचर हो, हम दोनों समान हैं। तुम द्वारपाल हो, मैं भी द्वारपाल हूँ। जब तुम यहाँ आए हो अब तब तुम्हारा कर्तव्य है शिव की आज्ञा का पालन। मैं भी शिवा देवी के आदेश का पालन करूँगा। तुम लोग हठ पूर्वक मुझे पराजित करके किंवा मुझसे विना पूर्वक प्रार्थना करके ही गृह में जा सकोगे। यह कह जाने पर वह सभी गण शिव के पास लज्जित होते आए तथा नमस्कार उपरांत वहां शिव के आगे खड़े होकर उन श्रेष्ठ गणों ने समस्त घटना का वर्णन किया। यह सुनकर महेश्वर ने कहा, यहाँ युद्ध करना हमारे लिए उचित नहीं है। उधर गौरी तथा गणेश है, यह युद्ध कैसे होगा? तथापि यदि प्रवेश हेतु विनय करता हूँ तब लोग कहेंगे कि शंकर तो स्त्री के वश में है। अतः जो कर्तव्य हो करो। गणेश अकेला क्या करेगा?
तुम सब प्रमथ युद्ध में प्रवीण हो, ऐसी प्रसिद्धि है। मेरे आत्मई होकर युद्ध का त्याग करके लघु क्यों हो रहे हो? पार्वती स्त्री है, वह कैसे युद्ध करेगी? यदि युद्ध करेगी तब उचित फल पाएगी। अब सभी प्रकार से युद्ध रत होना ही उचित है। जो होना है वही होगा। 32वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।